नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 लेवल 4 जिसका एग्ज़ामिनेशन 9 मई फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और 10 मई को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 235 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, उन सभी के लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जिस टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उसी टाइप के क्वेश्चन आपके लेवल 2, 3 और 5 में 105% आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और यहाँ पर क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका सिखाया जाएगा, जो प्रोसेस होगा, किसी भी ट्रिक से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बाय प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे और वो भी कम सेकंड में। उसी तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट का डेट 9 मई 2022, टेस्ट का टाइम 10:30 AM से 12 PM, सब्जेक्ट लेवल 6 का ये पेपर है। कल हम लोग देखे थे लेवल 6 का 9 मई फर्स्ट शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे थे। आज हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। 9 मई का जब जीके और मैथ का समाप्त हो जाएगा तो 9 मई सेकेंड शिफ्ट का हम लोग जीके और मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। फिर हम लोग 10 मई का पूरा पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको ये PDF अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 रुपया है तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है तो लाभ या हानि क्या होगा। अब एक बात आप मुझे बताइए, जो भी छूट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पे दिया जाता है कि विक्रय मूल्य पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है, तो हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, 500 यूनिट है। अब इस पर 2 छूट दिया गया है। एक दिया गया 16% का, 16% का छूट दिए यानी 84 लिए है। फिर इस पर दिया है 20% का छूट यानी 80 लिए है। तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, प्रतिशत वैल्यू हटाएंगे और यही वैल्यू कितना दे रखा है, 3024 के बराबर दे रखा है। कितना दे रखा है, 3024। 00 से 00 कट गया, ये 4 बार में कटा, 20 चौक 80, ये 5 बार में कटा, ये 5 से 5 कट गया। 84 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा, 336। ये 336 यूनिट क्या है, SPR। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 3024 रुपया दे रखा है। 336 यूनिट का वैल्यू 3024, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9 रुपया। अब यहाँ से देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 300 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 9 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू 9 रुपया, तो 300 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2700 रुपया। यानी क्रय मूल्य पता चल गया 2700 रुपया। आपसे पूछ रहा है लाभ या हानि रुपया में बताइए। विक्रय मूल्य है 3024 रुपया, क्रय मूल्य है 2700 रुपया, तो 4, 2, 3 यानी 324 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 324 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ इस क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जीके का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग रीजनिंग के भी क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैथ का जो क्वेश्चन है, y² - 4y + 4 = 0। आप ये देख सकते हैं, ये जो फॉर्मेट है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। ये बेसिकली y² - 4y + 4, ये y - 2 का होल स्क्वायर है। y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। y का 2 वैल्यू निकल के आएगा, दोनों वैल्यू का जो मान होगा वो 2 ही होगा। तो y का वैल्यू हो गया 2। आपसे पूछ रहा है x, y निकालना। x, y तो 2 पता चल गया। अब इस 2 को इसमें पुट करेंगे तो 3x + 4 = 13, तो ये 4 इक्वल के उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो 3x = 9, तो x का वैल्यू कितना पता चल गया, 3, और y का वैल्यू 2। जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है कि कह रहा 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, तो 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की धनराशि में वृद्धि होगी। तो 10 वर्ष में 75% का वृद्धि हुआ तो 1 वर्ष में कितना का वृद्धि हुआ 7.5। तो पूछ रहा है 6 वर्ष में कितना का वृद्धि होगा, तो 7.5 गुना 6, 7.5 गुना 6, 6 पचे 30 का 0, बाकी 3 सच्चक 42 और 3 45.0%, यानी आपका 45%। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है 45%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 55 है, 30 संख्याओं का औसत 55 है और पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है, 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 30 संख्याओं का औसत 55 है, तो 55 गुना 30 कितना हो गया 1650 हो गया। और नेक्स्ट कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 51 है, 15 संख्याओं का औसत 51, यानी 51 गुना हमको 15 करना है। 51 गुना 15 करेंगे तो 15 एकम 15 का 5, बाकी 1, 15 पचे 75 और 1 76, यानी 15 संख्या का औसत 51, यानी जो कि वैल्यू निकल के आ गया 765। और नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 56 है, 12 संख्याओं का औसत 56 है, तो 12 गुना 56 करेंगे तो 12 छक 72 का 2, बाकी 7, 12 पचे 60 और 7 67, यानी जो 12 संख्या का औसत 672 पता चल गया। अब 765 में 672 जोड़ेंगे तो 5 2 7, 6 6 12 1 13 और 7 7 1437 पता चल गया। यानी ये 15 संख्या का सम और अंतिम 12 संख्या का जो सम निकल के आ गया वो आपका 1437 निकल के आ गया। टोटल संख्या का सम 1650 है, 1650 में 1437 घटा देंगे तो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 213। ये 213 कौन सा है, पहला 15 संख्या यहाँ और अंतिम का 12 संख्या यहाँ, तो जो बीच का 3 संख्या है उस 3 संख्या का सम 213 पता चला है। अब पूछ रहा है 213 ये 3 संख्या और इसमें 68 और 74 जोड़ देना है और इसका औसत निकालना है। तो ये 3 संख्या का सम और उसमें एक 68 और एक 74 जोड़ देंगे तो 5, यानी तीनों का सम डिवाइडेड बाय 5, जो भी निकल के आएगा वो आपका 71 के अप्रोक्स निकल के आएगा, यही आपका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। 10 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या क्या है 10x + y है, मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या 10x + y है। यहाँ पर देखिए कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग, ये 2 अंकों वाली संख्या है, इसका 1/7वां भाग वो बराबर है उस संख्या का आधा। संख्या क्या माने 10x + y, इसका आधा से 15 कम है, इसका आधा से 15 कम है, ठीक है, इसका आधा से 15 कम है। तो ये 7, यहाँ तो सबसे पहले 2 एलसीएम लेंगे तो इधर चला जाएगा 15 दूनी 30, यानी इधर हो गया 10x + y - 30 डिवाइडेड बाई 2 और इधर हो गया 10x + y होल डिवाइडेड बाय 7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x + y में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x + 2y, उधर मल्टीप्लाई करेंगे 10x + y में 7 से तो 70x + 7y, और उधर जो -30 था उस -30 में 70 से मल्टीप्लाई होगा तो -210। अब देखिए यहाँ 70x है, यहाँ 20x है, ये 20x इक्वल के इधर आएगा तो चला जाएगा माइनस में, तो 70x - 20x कितना हो गया 50x। ये 2y इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 7y - 2y यानी -5y। अब ये देख सकते हैं -210 इक्वल के इधर आएगा तो बराबर हो जाएगा +210 के, तो 50x। तो यहाँ से एक बात पता चल गया 50x + 5y = 210। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना हो गया 10x + y, इसी का वैल्यू 210 है। ये 5 इस 210 को काटेगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, यानी 10x + y, 10x + y कितना पता चल गया 42। अब बताइए 10x + y माने क्या थे 2 अंकों की संख्या, यानी 2 अंकों की संख्या पता चल गई 42। तो आपसे पूछ रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या पता चल गई 42, उसके अंकों का योग कितना है 4 + 2 कितना हो गया 6, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जीके के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1,072 रुपये के बराबर है। तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने धनराशि निवेशित की है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन से बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1072 रुपया ब्याज दे रखा है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ दे रखा है 1072 रुपया, ये बराबर होता है प्रिंसिपल 5,000 गुना कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। रेट आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 100। ये 00 से 00 कट गया, ये 2 इस 1072 को काटेगा, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 छक 72, यानी अब ये इधर 50 बचा, इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड कर देंगे। तो आर का वैल्यू 536 डिवाइडेड बाय 50, 536 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 50 दहें के 536, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी आर का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 10.72 निकल के आ गया। यहाँ पर एक है 12%, एक है 10%। अब यहाँ पर 10.72, अब मिक्सर एंड एलिगेशन का प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। यहाँ पे 12 में से 10.72 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और 1.28, और यहाँ घटाएंगे तो 0.72। अब इस दोनों का हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। यहाँ 12% लिए, यहाँ 10% लिए, और यहाँ जो अनुपात निकल के आएगा 72:128, 72:128, इसका अनुपात निकालिए। ये कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 का 4, 3 18 बार में, ये 4 से कटा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये 9 बार में कटा और ये 16 बार में कटा, यानी 9:16 आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कितनी धनराशि निवेशित की। यहाँ पर आपको पता था 12, यहाँ पर 10, इस दोनों का जो अनुपात पता चला 9:16, यानी 12% की दर से 9 यूनिट और 10% की दर से 16 यूनिट निवेश किया गया। अब टोटल कितना निवेश किया गया, 5,000, यानी 16 + 9, 25 यूनिट का वैल्यू ही 5,000 दे रखा है। 25 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 5,000 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 25 दूनी 50, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200 रुपया। तो आपसे पूछ रहा 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कितना धनराशि निवेशित किए थे, तो 9 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 200 रुपया, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1,800 रुपया, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर 1,800 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये जीके का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, 245, 175 और 385 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो 245, 175 और 385 का जो महत्तम समावर्तक निकालेंगे वो निकल के 35 आएगा। आप यहाँ 175 और 245 का महत्तम समावर्तक निकालिए, 35 आएगा, और यही 35 इस 385 को काटेगा, 35 × 35, 11 बार में काटेगा, जिसका यानी इस तीनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो सही निकल के 35 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर 35 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको निकालने आता है इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का सोल्यूशन हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। जीके का सॉल्यूशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। एक अर्धगोला है, ठीक है, एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु को रखा गया है। शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, और अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। यानी ये जो त्रिज्या पता चल गया है 6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या पता चल गया 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा, 8 सेंटीमीटर। आप देखिए ये 6 है, ये 8 है, तो ये L कितना पता चल गया, 10 सेंटीमीटर, पाइथागोरस थ्योरम से। आप पूछ रहा है यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 रुपया है, तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत क्या होगी। अब बताइए, इसके पूरे पार्ट को, यानी इस पूरे पार्ट को पेंट किया जा रहा है, तो बाहरी भाग को पेंट किया जा रहा है, यानी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया जा रहा है। देखिए हाइट 8 है, R 6 है, और ये L 10 है। अब किस भाग को पेंट किया जा रहा है, तो जो पेंट किया जा रहा है अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पाई आर एल होता है, इसी को पेंट किया जा रहा है। पाई तो दोनों में कॉमन है, पाई बाहर ले लिए। 2 आर का वैल्यू 6 दे रखा, 6 का स्क्वायर 36 यानी 2 गुना 36। यहाँ पर आर है 6 और एल है 10 यानी 10 गुना 6 60 और 36 गुना 2 72। 72 प्लस 60 कितना हो गया 132 यानी पाई गुना 132 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमको पेंट करना है। पाई गुना 132 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमको पेंट करना है। अब बताए पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च 25 रुपया है, तो 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्च कितना आएगा, तो 132 गुना 25 रुपया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना 50 का 0 बचा 5, 25 या 75 और 5 80 का 0 बाकी 8, 25 का 25 और 8 3300 रुपया। यानी इस पर जो खर्च आएगा वो आपका टोटल 3300 रुपये का खर्च आएगा। ये आपको कैलकुलेशन खुद करना है, ये आपको कैलकुलेशन खुद करना है। स्क्रीन छोटा होने की वजह से मैं ओरली कैलकुलेशन को कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 132 गुना 25 कर लीजिएगा, तो आपका उत्तर 3300 निकल कर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को ओरली करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो हम लोग कल जीके का क्वेश्चन तो देख ही चुके थे। नेक्स्ट है निम्न प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी तक जितने भी मैथ के क्वेश्चन देखे गए आप देख सकते हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन बेहद ही इजी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले माध्य क्या होता है, जितना भी प्रेक्षण दे रखा है टोटल का सम डिवाइडेड बाय जितना भी प्रेक्षण है। तो 5 4 9 6 15 7 22 8 30 और 12 42 9 51 52 53 62 5 67 68 69 80 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 डिवाइडेड बाय 10 यानी 8 निकल के आ गया। माध्य कितना निकल के आ गया 8, माध्य 8 निकल के आ गया। बहुलक क्या होता है, जो भी प्रेक्षण दे रखा उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 12। 12 3 बार रिपीट हुआ यानी बहुलक कितना पता चल गया 12। माध्य 8 निकला, तो पूछ रहा बहुलक और माध्य का अंतर यानी 12 माइनस 8 कितना आ गया 4। बहुलक है 12 और माध्य आपका 8। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन बहुलक और माध्य का अंतर, जो कि सही उत्तर है 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y का 2/3 बराबर है z का 8/15 के, तो y/J1 z का मान ज्ञात करें। तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यहाँ ये 2 इस 8 को 4 बार में काटेगा, 3 इस 15 को 5 बार में काटेगा। y/Z पूछा यानी z को इधर कर देना है, जो कि निकल के आ गया 4/5 यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। बेहद ही आसान क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अभी तक जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए वे सारे के सारे क्वेश्चन बेहद ही आसान है और इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ये भी क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बोडमास रूल से हमको जाना है। तो बोडमास से सबसे पहले ये इसको डिवाइड करेगा 8 तिया 24 3 3 छक 18 3 छक 18 और 4 चौक 16। 18 में से 16 चला गया 2 40 2 42 42 42 गुना 4 72 42 गुना 4 42 दूनी 84 84 दूनी 168 168 यानी 72 और प्लस 20 कर देंगे तो 72 प्लस 20 92 माइनस 184 कितना 8 छक 8 तिया 24 6 तिया 18 18 में 16 2 42 42 चौक 42 दूनी 84 84 168 यानी 92 माइनस 168 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6 16 में से 9 गया 7 यानी माइनस 76। यानी इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन बेहद ही आसान है, बोर्डमास का सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक अभी तक देखने पर पता चल रहा है कि जितने भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए वो आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है मैथ का लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 रुपया प्रति मीटर की स्क्वायर है तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत कीमत ज्ञात करें। तंबू जो भी होता है वो आपका एक कोन के शेप में होता है। तंबू जो भी होता है वो आपका कोन के शेप में होता है। इसकी त्रिज्या यानी ये 9 मीटर दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 12 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर। अब आपको एल निकालना है। एल कैसे निकलेगा, ये 12 है ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा 15 पाइथागोरस थ्योरम से। एच दे रखा है बी दे रखा है सॉरी पी दे रखा है बी दे रखा है, एच निकल जाएगा यानी एल पता चल गया 15, आर 9 दे रखा है। अब जो कि आपको तंबू
को बनाने का खर्च यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तंबू का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका पाई आर एल होता है, यानी पाई आर आपका 9 है और एल आपका 15 है। अब 100 रुपया यानी पाई मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आता है 100 रुपया, तो पाई 15 गुना 9 135, यानी 135 पाई मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आएगा। पाई मीटर स्क्वायर पे 100 रुपया खर्च आ रहा है तो 135 में 100 से गुना कर देंगे तो 13,500 रुपये का खर्च आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बोडमास रूल से इसको डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाएगा। 12 में से 3 चला गया 9, 12 में से 3 चला गया 9, 9 + 4 13 हो जाएगा। ऊपर नीचे 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 में से 7 गया 20, 20 + 6 26, यानी 13 डिवाइडेड बाई 26 यानी 1/2, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर 1/2 है। ओरली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये भी नहीं है मैथ का, ये रीजनिंग का। ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 30.5% 11.75 के बराबर है तो संख्या ज्ञात करें। मान लिया कि संख्या x है, x का 23.5% प्रतिशत वैल्यू हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसी का वैल्यू 11.75 दे रखा है। 11.75 इस 23.5 को 2 बार में काटेगा, ये 2 इस नीचे 100 को 50 बार में काटेगा। अब ये 50 इक्वल के उधर जाएगा तो यहाँ चूंकि 1 बचा है तो 1 गुना 50 कितना हो जाएगा 50, यानी x का वैल्यू कितना पता चल गया 50, और संख्या ही x माने थे तो यानी इसका सही उत्तर 50 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। 2 sin y + cos y बराबर √5 sin y, तो 10 y पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, इस 2 sin y को इक्वल के उधर भेज देना है। तो √5 sin y माइनस 2 sin y इसी का वैल्यू cos y दे रखा है। अब यहाँ से sin y कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना हो गया √5 - 2, ये बराबर हो गया cos y की। ये cos y इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो sin y अपॉन cos y 10y हो जाएगा। √5 - 2 इक्वल के उधर जाएगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हो गया sin y अपॉन cos y हो गया 10y, और उधर हो गया 1/√5 - 2। अब चूंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होता है तो अंश और हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो ऊपर नीचे √5 + 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ऊपर हो गया √5 + 2 और नीचे हो गया a - b × a + b, a - b × a + b क्या होता है a² - b²। √5 का स्क्वायर 5 और -2 का स्क्वायर 4, यानी 5 - 4 1, तो सही उत्तर निकल के आ गया आपका √5 + 2, यानी जो 10y का जो वैल्यू होगा वो आपका √5 + 2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर √6 - 4, तो आपसे y³ + 12y + 48y + 100 पूछा है। कुछ नहीं करना, इस -4 को इक्वल के इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया y + 4 बराबर √6। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब करेंगे। इधर क्यूब करेंगे तो √6 का क्यूब इधर तो 6 हो जाएगा, और इधर y + 4 का क्यूब करेंगे तो y का क्यूब + a³ + 3a² भी, यानी 12y² + 48y + 4 × 16 = 64। ठीक है, यानी y³ + 12y² + 48y या 48y + 64 बराबर 6। ये +64 इक्वल के उधर जाएगा तो -64 हो जाएगा। 6 - 64 करेंगे तो इधर आ जाएगा -6 - 64 -58, यानी y³ + 12y² + 48y का जो वैल्यू निकल के आ गया वो आपका -58 निकल के आ गया। आपसे पूछ रहा है ये y³ + 12y² + 48y + 100, चूँकि इसका वैल्यू -58 यहाँ पुट कर देंगे तो -58 + 100, -58 + 100 कितना होगा, 100 में से -58 घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 42, यही आपका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं।
कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बोर्ड मास रूल से इसको डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई थ्रू 3, 12 तिया 36, ये चौक 56, 4 2 दूनी 4 चौक 16 और इधर हो गया 2 12 दूनी 24, इधर 16 में से 24 चला गया, 16 24 26, 16 प्लस 10 26, 26 माइनस 24 कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया, यानी जेड का वैल्यू 2। इसको आपको बोर्ड मास से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, और ब्रैकेट ऑफ तो यहाँ दे नहीं रखा, तो सबसे पहले आपको डिवीजन करना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसका उत्तर सही निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। ये क्वेश्चन मैं आपको एनालिसिस वाले दिन भी करा चुका हूँ। ABCD एक आयत है जिसमें AB 10 सेंटीमीटर दे रखा है और BC 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कह रहा OABCD की 3 भुजा AB, BC और CD को स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त का केंद्र है। तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, ये कितना होगा? ये इसका रेडियस हो गया जो कि 8 है, तो ये रेडियस कितना होगा? 4, और यही क्या है? 4। अब चूंकि त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार 8 हो गया, ऊंचाई कितना हो गया? 4, यानी 1/2 इंटू 8 इंटू 4। ये 2 इस 8 को 4 बार में काटा है, 4 गुना 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ये मैं आपको ऑलरेडी 9 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस में इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी मैं उस दिन करा चुका हूँ। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित साल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। तो अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि पहले वो 100 की स्पीड से जाता था, अब वो अपनी स्पीड को बढ़ा दिया 30%, तो उसकी स्पीड कितना हो गया? 130। स्पीड का अनुपात ले लेंगे तो 10:13, ये स्पीड का अनुपात है। पहले 10 की स्पीड से जाता था, अब 13 की स्पीड से जाता है। अब एक बात बताइए, जब 10 की स्पीड से जाए या 13 की स्पीड से जाए, सेम ही डिस्टेंस को जा रहा था, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम के बीच इन्वर्स का रिलेशन होगा, तो 13:10 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा 15 मिनट कम समय लगता है, तो यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 15 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया? 5 मिनट। एक्चुअल स्पीड था 100 यूनिट से जा रहा था, उस समय 13 यूनिट का टाइम ले रहा था, और 1 यूनिट का वैल्यू 5 मिनट, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 65 मिनट। 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 65 मिनट। तो 65 मिनट कहने का मतलब है 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1/1 + tan थीटा प्लस 1/1 - tan थीटा का वैल्यू 4 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, नीचे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 1 + tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 1 - tan थीटा प्लस 1 + tan थीटा, इसी का वैल्यू 4 दे रखा है। तो -tan थीटा प्लस tan थीटा कट गया, 1 + 1 2 हो गया, और इधर a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b²। तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 1 - tan स्क्वायर थीटा, इसी का वैल्यू 4 दे रखा है। ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो इधर तो हो गया 1, इधर हो गया 2 - 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 - 2 tan स्क्वायर थीटा। ये -2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल के इधर आएगा, 1 इक्वल के इधर आएगा, तो 2 - 1 यानी 2 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता चल गया 1, तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1/2। अब बताइए tan स्क्वायर थीटा 1/2 होगा तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा? आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1/2, तो 1/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3/2 निकल के आएगा। ठीक है, आपको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है। tan स्क्वायर थीटा 1/2, तो कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा? कोट स्क्वायर थीटा 2 होगा,
तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना निकल के आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा निकल के आएगा 3, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आपको पता चल गया कोसेक स्क्वायर थीटा 3 और सेक स्क्वायर थीटा 3/2। बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। अब आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करना, कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3 पता चला, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3/2, 3/2 यानी एलसीएम ले लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 + 3 कितना हो गया 9, 9/2 यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। ये 5 वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात, पिता और पुत्र के अनुपात 7:2 है। 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 है। अब एक बात बताइए, दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए अनुपात 7:2:5 और यहाँ 9:4:5 यानी 5 यूनिट दे रखा है, यानी 5 यूनिट डिफरेंस है। एक्चुअल में कितना है 10 साल, एक्चुअल में कितना साल है 10 साल। 5 यूनिट का वैल्यू 10 साल, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर डिफरेंस 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 2 का, 2 यूनिट का वैल्यू 10 है, 2 यूनिट, यहाँ पर 7 से 9 जा रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है, और एक्चुअल में कितना आयु बढ़ रहा है 10 साल। तो 2 यूनिट का वैल्यू 10 साल, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 साल। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 9 × 5 = 45 और 20, यानी 5 वर्ष बाद उनकी आयु जो है 45 और 20 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो बताइए वर्तमान में उसकी आयु क्या होगी, 5 घटा देंगे तो 40:15, 40:15। पूछ रहा है कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, जब ये 25 साल का होगा, जब ये 25 साल का होगा। बेटा जब 25 साल का होगा तो पिता कितना साल के होंगे, 50 साल के होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिता और बेटे के बीच जो आयु का डिफरेंस है वो दुगना है, यानी जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का दुगना है। ये कब हुआ 10 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु की दुगनी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद ही आसान क्वेश्चन है। 0.17y बराबर 10.2 है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए 10.2 डिवाइडेड बाई 0.17, यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा और नीचे 10 आएगा। ये 17×6 102 और ये 0 से 0 कट गया, 6 × 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए बोल रहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि मतलब उसी 3 वर्ष के लिए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 448 रुपये है। तो बोल रहा है निवेशित धनराशि का मान ज्ञात करें। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5 आएगा। 5 का क्यूब करेंगे क्योंकि 3 वर्ष का पूछा गया है, तो 5 का क्यूब 125। अब यहाँ से निकालेंगे 25, 25, 25, क्योंकि ब्याज पे ब्याज, फिर 5, 5, 5 और 1। पूछ रहा उन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, 5, 5, ये भी 5 है, 5 × 15 और 1 16 यूनिट, यानी 16 यूनिट का वैल्यू 448 रुपया दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 16 दूनी 32, 12, 28, 16 8 128, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 28। तो आपसे पूछ रहा धनराशि, धनराशि कितना माने थे 125 यूनिट माने थे। 125 को 28 से गुना कर दीजिए, 125 को 28 से गुना करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 3500 निकल के आएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 3500 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। मैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी इसी चैनल पे पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत के है, तो यानी इसका औसत निकालिए। 16 + 25 + 13 + 26 + 15 का सम कीजिए। तो सम करेंगे 25, 5, 30, 40, 50, 56, 57, 58, 59, 69, 69 और 20, 89 और 6 95 हो गया, 95 हो गया। उस 95 1 2 3 4 5 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी के का वैल्यू पता चल गया 19, के का वैल्यू पता चल गया 19। यहाँ पे पुट करना है तो यानी 2 × 19
प्लस 11, 19 दूनी 38, 38 प्लस 11 49, यानी स्क्वायर रूट अंडर 49 का वैल्यू कितना निकल के आया 7, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपका 7 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 आदमी है पी क्यू आर, एक कार्य को 40 दिन, पी जो है किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, क्यू उसी कार्य को 90 दिन में कर रहा है और आर उसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हमको तीनों का टोटल वर्क निकालेंगे तो 360 आएगा और एफिशिएंसी निकालेंगे। पी 40 दिन में 360 काम कर रहा है तो पी की एफिशिएंसी 9, क्यू 90 दिन में 360 काम कर रहा है तो क्यू की एफिशिएंसी 4 और आर 36 दिन में 360 काम कर रहा है तो आर की एफिशिएंसी 10 हो गया। टोटल काम 360, पी का एफिशिएंसी 9, क्यू का एफिशिएंसी 4 और आर का एफिशिएंसी 10। इसको साइड में रख लीजिए। पी का एफिशिएंसी 9, क्यू का एफिशिएंसी 4 और आर का एफिशिएंसी 10 और टोटल काम 360। अब आगे पढ़ते। पी कार्य शुरू करता है, क्यू 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है, यानी पहला 7 दिन कार्य सिर्फ और सिर्फ पी करता है। तो 9 सती 63 काम पी कर चुका है। अब जो कह रहा है क्यू 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है और आर शुरुआत से 8 दिन बाद, यानी आर जो है 8 दिन बाद, यानी जो 7वां दिन जो काम किया है क्यू 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है। तो 7वां दिन जो काम किया वो पी और क्यू मिल के किया, यानी 9 4 13 काम किया, 9 4 13 काम किया। तो 63 प्लस 13 कितना हो गया 76 काम, यानी 76 काम 7 दिन तक पी और क्यू ने किसी ना किसी तरह मिलकर कार्य किया। तो 360 में 76 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 284 निकल के आएगा, 284 निकल के आएगा। अब इस 284 काम को कौन कर रहा है, तीनों कर रहा है, क्योंकि 8वां दिन आर भी शामिल हो जाता है और 7वां दिन क्यू भी शामिल हो जाता है। तो 8वां दिन से तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितना है 9 4 13 10 23, यानी 284 बाय 23 दिन में काम होगा। तो आर कितने दिन तक कार्य करता है, तो 284 डिवाइडेड बाय 23 करेंगे, 284 डिवाइडेड बाय 23, 23 एकम 23, 8 में से 3 गया 5, 54, 23 दूनी 46, 14 में से 6 गया 8, यानी 12:8/23, 12:8/23 दिन तक आर कार्य करेगा। 12:8/23 दिन तक आर कार्य किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन क्या है। देखिए ये कहने का मतलब एक खोखला गोला है जिसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाला त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कोष के लिए प्रयुक्त इस धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला जो होता है 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू में यानी कैपिटल 9 क्यूब माइनस स्मॉल आर यानी कैपिटल 8 का क्यूब, इसी को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो 4/3 गुना 22/7, 9 नमा 81 नमा 729, 729 में से 512 घटा देंगे तो 217 निकल के आएगा, समथिंग यही निकल कर आएगा। तो बस इसको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है तो आपका उत्तर 909:1/3 निकल कर आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, 9 नमा 81 नमा 729, 729 में से 512 को हमको घटाना है। तो कितना 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 217, यानी जो आपका आंसर आएगा 4/3 गुना 22/7 गुना 217। तो 7 21 7 एकम 7, यानी 4 गुना 22 गुना 31 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपका उत्तर 909:1/3 निकल कर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। देखिए 5 गो फ्रैक्शन दे रखा है, में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल के दे रखा है। तो सबसे पहले 1/4 और 2/3 में कौन छोटा है, तो 3 और 6, यानी 3 और 6 यानी 1/4, 1/4 और 4/5 में 5 और 16, यानी इस पूरे केस में जो नंबर छोटा है वो आपका 1/4 है। 1/4 सबसे छोटी संख्या पता चल गया। उसी तरीके से आपको सबसे बड़ी संख्या निकाल लेना है, छोटी संख्या 1/4 पता चला, उसी तरीके से बड़ी संख्या निकल के आएगा, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वही के है, वहाँ से जो के निकल के आएगा उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, जोड़ घटाव गुना करके आपका आंसर निकल के 27 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते, एक मैन है
किसी कार्य को 20 दिन में करते, एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में करती है, तो इनका सबसे पहले टोटल कार्य हो गया 60। मेन 20 दिन में 60 काम करता है तो मेन की एफिशिएंसी हो गया 3। वुमेन 30 दिन में 60 काम करती है तो वुमेन की एफिशिएंसी हो गया 2। बोल रहा 2 पुरुष और 3 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कार्य कितना है 60, 2 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 तो 2 पुरुष की एफिशिएंसी 6, 3 महिला की एफिशिएंसी, एक महिला की एफिशिएंसी 2 तो 3 महिला की एफिशिएंसी 6, 6 + 6 12 एफिशिएंसी के साथ 2 पुरुष और 3 महिला 60 काम को कर रहे हैं तो 60 / 12 यानी कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। यानी 2 पुरुष और 3 महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होता। तो MP/CP, MP/CP का जो अनुपात होगा 100 + 12.5 करेंगे तो 112.5 / 100 - 10 करेंगे तो 90, यानी MP 112.5 और CP 90 यूनिट है। बोल रहा है यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचे, यानी 112.5 में 90 यूनिट में खरीदा और 112.5 में बेच देता है तो उसका लाभ कितना होगा। 90 में खरीदा 112.5 में बेच दिया यानी 22.5 का लाभ हो रहा है कितने पे 90 पे, तो 100 पर कितना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, डेसिमल भी हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये 9 225 को कितने बार में काटेगा 25 बार में काटेगा, यानी इसका जो प्रतिशत वैल्यू निकल के आ गया 25%, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। प्रेक्षण दे रखा 29 36 21 18 7 9 19 के का मान 21.25 है और एक प्रेक्षण दे रखा 19 22 15 15 22 18 21 पीपी का बहुलक 29 है। दो अलग अलग प्रेक्षण दे रखा है, एक का माध्य दे रखा और एक का बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर बहुलक 29 दे रखा है, यानी यहाँ पर पी का वैल्यू क्या होना चाहिए 29, क्योंकि 29 ही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर 29 ही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी पी का तो वैल्यू पता चल गया 29। अब आपको निकालना है यहाँ से के कैसे निकलेगा। यहाँ पर 29 + 36, यहाँ पर टोटल सम करना है तो 19 और 7 18 18 36 37 7 44 44 और 20 64 1 65 65 और 30 95 और 6 101 101 और 9 110 130 हो गया। 130 + 2 के टोटल प्रेक्षण कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना है 21.25। तो यानी 130 + 2 के 21.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40 का 0 बाकी 4 8 दूनी 16 4 20 का 0 बाकी 2 8 का 8 2 10 8 दूनी 16 1 17 यानी 117, यानी 130 + 2 के बराबर 117। तो 2 के 130 170 की तरफ माइनस होगा तो कितना हो गया 40, तो 2 के बराबर 40, तो यानी के कितना पता चल गया 20, यानी यहाँ से के का वैल्यू पता चल गया है 20 और पी का वैल्यू है के का वैल्यू 20 और पी का जो वैल्यू है वो आपका 29। आपसे पूछ रहा है पी माइनस के, यानी 29 - 20, 29 में से 20 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 9 निकल के आएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाँ, अभी तक आपने जो पूरा शिफ्ट का एनालिसिस देखा उसमें मात्र एक ही क्वेश्चन आपका डाटा से पूछा गया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007 से 12 की अवधि के दौरान एक कार निर्माता कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है और यहाँ पर ईयर दे रखा है 2007 में 40% का, 8 में 55 और 9 में 45, 2010 में 65 और 11 में 70 और 12 में 60% का प्रॉफिट होता है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रतिशत सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ के निकटतम है। तो पूछ रहा है यहाँ पर जो भी वार्षिक लाभ हुआ है उस टोटल वार्षिक लाभ का औसत निकालना, वो औसत वैल्यू किस वार्षिक प्रतिशत लाभ के बराबर है। तो आइए इस टोटल को जोड़ेंगे तो 55 + 45 140 60 200 270 + 65
335 हो जाएगा। 335 का औसत निकालेंगे, 1 2 3 4 2 4 6, 335 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6 पचे 30, 30 3 35, फिर 6 पचे 30, सॉरी 55, 6 पचे 30, फिर 8 यानी 55.8। अब बताइए 55.8 किस वर्ष बराबर है, किस प्रतिशत प्रॉफिट के बराबर है, तो यहाँ यानी 2008, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका 2008 होगा। तो आज हमारा 9 मई पहला शिफ्ट का जीके का हम लोग ऑलरेडी कल वीडियो देख चुके थे, और आज मैथ का एनालिसिस मतलब कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन आज मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 9 मई सेकेंड शिफ्ट का जीके का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग 9 मई मैथ का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद 10 मई का जीके और मैथ करने के बाद हम लोग फिर रीजनिंग की क्वेश्चन की बात करेंगे। बात करते हैं 9 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा है। मैथ का बात करते हैं तो मैथ का जो पेपर है वो आपका इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट है, जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 50% क्वेश्चन तो आपका ऐसे है जो विद इन सेकेंड क्वेश्चन बन जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन बेहद ही ईजी पूछे गए। तो रही बात 9 मई फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का पेपर की बात, तो ईजी टू मॉडरेट आपका पेपर रहा है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।